देखिए हम लोग जो है ये सर्कुलर मोशन को अब तक स्केलर फॉर्म में लिख रहे थे, थोड़ा सा वेक्टर नोटेशन को शामिल करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए क्या है कहानी, हम लोगों ने क्या देखा था, v इक्वल टू क्या था, ओमेगा इंटू आर था लीनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस, ये बता चुके हैं। लेकिन अगर यही वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आर है ये पोजीशन वेक्टर, सेंटर से उसका पोजीशन वेक्टर, v है वेलोसिटी, और ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बता चुके हैं, जिधर घूमेगा वैसे घुमाइए राइट हैंड को, थंब का डायरेक्शन बताएगा ओमेगा। जैसे इस केस में ओमेगा का क्या डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है, थंब को घुमाइए, सॉरी फिंगर को घुमाइए, थंब को कहां से घुमा पाएंगे, हम बताएगा ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक है, 11th में थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कम यूज है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, 12th में भरा पड़ा है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल ऐसे घुमाएंगे, ओमेगा का ये डायरेक्शन होगा। तो अगर आप वेक्टर वाइज चलें तो v का जो वैल्यू होगा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, क्लियर है? ओके, डॉट कैसे होगा, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर में आप डायरेक्शन से जज कर सकते हो ओमेगा क्रॉस आर आएगा। ओके, अब देखो, अब हमको लिखना है एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है डी आर बाई डी टी, एंड a इक्वल टू होता है dv बाय, ये कोई भी मोशन में काम आता है, फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन। कैसा भी मोशन हो उसमें ये काम आता है, ये तो बेसिक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये चीज यहां भी लगा रहे हैं। अगर हम dv बाई dt करें, ध्यान दो, तो क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम मान लेते हैं ओमेगा को बाहर निकाले, तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी प्लस फिर डी ओमेगा बाई डी टी, उसको डिफरेंशिएट किए, और आर को, ये पॉइंट समझ में आए, इसको बाहर निकालें, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको बाहर निकाले। ओके, ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ऑर्डर वही बरकरार रखना है, ये ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का ही सारा खेल है, किस ऑर्डर में चलना है। ओके, अब बताओ, dv बाई डी टी इज एक्सिलरेशन, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी क्या होता है, v प्लस, थोड़ा सा वेक्टर नोटेशन है, लेकिन देखो ये है पूरा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। पूरा एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए, सर्कुलर मोशन में दो टाइप हम लोग देखे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और तो आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब तक हम v इज कांस्टेंट लिखते थे, स्पीड कांस्टेंट लिखते थे, ओमेगा इज कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो ओमेगा भी क्या होगा, और ओमेगा सिर्फ स्केलर ही कांस्टेंट नहीं, वेक्टर भी कांस्टेंट, पूरा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है।
ऐसे ही घूम रहा है, वो ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है उसका। और अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ठीक है, यानी उस केस में पूरा एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखाएगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन होगा ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, वो वाला टर्म खत्म हो गया। ओके, और स्केलर फॉर्म में होगा ओमेगा इंटू वी, या ओमेगा स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर आर। एक हुआ स्केलर फॉर्म में और एक हो गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान दो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा वैरीज, ओमेगा वैरी कर रहा है। ठीक है, यानी एंगुलर स्पीड वैरी कर रहा है। तो डी ओमेगा बाई डी टी अब क्या है ये, इसको जस्ट बताएंगे, पहले ये देख लो। डी ओमेगा बाई डी टी को लिखते हैं अल्फा। ओके, रेट ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सिलरेशन। ये एंगुलर एक्सिलरेशन है, ये अल्फा। ओमेगा चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताए थे, देखो पंखे का एग्जांपल, पंखा भी चल रहा है, कांस्टेंट रेट से रोटेट हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल वही है